बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, जिसमें आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 17,200 और कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। मैंने इनको विद एक्सप्लेनेशन आपको बताया है, बताऊंगा कि ये प्लस होंगे या माइनस एंड क्यों। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो चेक डिपॉजिटेड जो है, कैश बुक ने तो बढ़ा दिया होगा बिकॉज जब चेक बढ़ाया जमा करा है तो, लेकिन क्या पासबुक ने बढ़ाया होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चेक उसने कलेक्ट ही नहीं किया। क्योंकि आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है और आपको पासबुक के बैलेंस के पास जाना है, तो आपने बढ़ा रखा है मगर आपके लीडर ने नहीं बढ़ा रखा है, इसलिए आपको वापस माइनस करना पड़ेगा 8,000। देखिए इसलिए ये 8,000 माइनस में लिखा गया है। अगला पॉइंट देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो आपने तो चेक इशू कर दिया, यानी आपने तो अपने पैसे कम कर दिए 5,000, लेकिन क्या बैंक ने कम किए? नहीं करे। आपने कम कर रखा है मगर आपके लीडर ने कम नहीं कर रखा, तो इसलिए वापस आपको प्लस करना पड़ेगा 5,000। जिसका बैलेंस निकालना है उसको लीडर कंसिडर करा करिए, तो उसके हिसाब से गवर्न करना है आपको कि प्लस करना है या माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो जब भी जिसका बैलेंस निकालना हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, यानी अपने कामों को रिवर्स करना है। पहला पॉइंट इसलिए माइनस किया गया क्योंकि आपने तो बढ़ा दिया मगर लीडर ने बढ़ा दिया मगर लीडर ने नहीं बढ़ाया, इसलिए उसे माइनस करना पड़ा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने तो कम कर दिया था मगर लीडर ने कम नहीं किया, इसलिए वापस बढ़ाना पड़ा। अब तीसरी चीज़ देखिए, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने यानी आपको इंटरेस्ट दे दिया, क्रेडिट करना बढ़ा दिया, और अगर लीडर ने बढ़ाया तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स वाई देखिए ये 500 प्लस में आया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 500 प्लस में इसलिए आया क्योंकि लीडर ने बढ़ा रखा है तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने आपके बिहाफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। ठीक है, तो लीडर ने कम कर दिया तो आपको भी कम करना पड़ेगा, इसलिए 200 रुपये माइनस में आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट्स वाई दिस ₹200 इज डिडक्टेड। सपोज इतने ही पॉइंट थे तो आपका प्लस वाले आइटम में आया 17,200 और 5 22,200 22,700, और माइनस में आया केवल 8,200। 22,700 में से 8,200 माइनस कर दो तो आपका 14,500 आया बैलेंसिंग फिगर। क्योंकि प्लस साइड बड़ी है माइनस साइड छोटी, इसलिए बैलेंसिंग फिगर प्लस में निकल कर आया। और पासबुक का जो प्लस बैलेंस होता है वो आपका फेवरेबल होता है, इसलिए इसे क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक बोला जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 4 पॉइंट और इनको ट्रीटमेंट करने का तरीका आपको समझ में आया होगा, जो मैंने साइड में राइट हैंड साइड में करके दिखा रखा है बच्चों। पासबुक को लीडर माना, कैश बुक को फॉलोअर माना। शुरू के 2 काम हमारे किए हुए थे, इसलिए हमें रिवर्स करना पड़ा। हमने बढ़ा रखा था मगर लीडर ने नहीं बढ़ाया, तो हमें वापस माइनस करना पड़ा। अगले वाले में हमने कम कर रखा मगर लीडर ने कम नहीं किया, तो हमें वापस ऐड करना पड़ा। नेक्स्ट काम दोनों काम लीडर ने किए थे, लीडर ने बढ़ा रखा है तो हमें भी बढ़ाना पड़ा, लीडर ने कम कर रखा है तो हमें भी कम करना पड़ा। इस अप्रोच से किया जाता है बच्चों। बनाने का तरीका ये होता है कि सेंटर में आप लिखिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, फिर पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम लिखिए, जिसका बैलेंस दे रखा है उसका बैलेंस लिखिए। आपको डेबिट बैलेंस और कैश बुक दे रखा था जो कि फेवरेबल बैलेंस होता है, इसलिए इसको प्लस साइड लिखा गया। अगर ये कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता तो ये नेगेटिव आइटम की तरफ लिखा गया होता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है आपके कंसेप्ट समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन भी आपको बना कर दूंगा बच्चों इन माई अपकमिंग वीडियोज रिलेटेड टू बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू बच्चों।